गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज आपकी नेक्स्ट क्लास। 11th क्लास आपकी चल रही है, ठीक है। क्लास 11th, ठीक है। पार्ट फर्स्ट है, चैप्टर 5 है आपका, ठीक है। चैप्टर 5 जगत प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, जिसमें मैंने फर्स्ट आपको किंगडम मोनेरा पढ़ाया। देन आपका सेकंड किंगडम आ जाता है जगत या किंगडम प्रोटिस्टा, फिर फंजाई आएगा, देन प्लांटी एंड एनिमल। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो एक किंगडम हमारा पूरा हो गया है, किंगडम मोनेरा। फर्स्ट किंगडम जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम बात करते हैं जो सेकंड किंगडम है आपका, चैप्टर 5 है ये। किंगडम आपका सेकंड है, कौन सा? जगत प्रोटिस्टा। तो मोनेरा में हमने जान लिया एक कोशी के जीव होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया के बारे में उसमें हमने बात की थी, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आज हम बात करते हैं क्या? जगत प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें हम बात करेंगे कि कौन से इसमें जीव आते हैं, क्या उनके लक्षण हैं, क्या रिप्रोडक्शन है और कहाँ मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम किसके बारे में बात करते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है? इसमें जो जीव आते हैं वो क्या होते हैं? यूकैरियोट, यानी कि जो आपके प्रोकैरियोट थे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच की उन्हें कड़ी माना जाता है। जैसे इसमें कुछ जीव आएंगे जो स्वयंपोषी होंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, किसी पर निर्भर नहीं होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो विषमपोषी होंगे या परजीवी होंगे, दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ जिनमें क्या मिलेगा? क्लोरोफिल मिलेगा, एल्गी वगैरह होंगी जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगी। कुछ क्या होंगे? बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। और क्या होगी? कवक होगी। तो प्रोटिस्टा में हम इसके बारे में आज बात करेंगे कि कौन कौन से जीव आएंगे। तो पहले देखेंगे प्रोटिस्टा में जीवन विधि, ठीक है। प्रोटिस्टा में जीवन विधि, ठीक है। प्रोटिस्टा में जीवन विधि, लाइफ स्टाइल इन प्रोटिस्टा, लाइफ स्टाइल इन प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा का लाइफ स्टाइल कैसा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, जगत प्रोटिस्टा में सभी प्रकार के यूकैरियोटिक एक कोशी के जीव होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, प्रोटिस्टा में सभी प्रकार के यूकैरियोटिक जीव होते हैं या फिर आते हैं। तो जो जगत प्रोटिस्टा है इसमें क्या होंगे? सभी यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक थे उनकी जो सेल थी वो उसके जो ऑर्गेन्स थे, सेल के जो ऑर्गेन्स थे, सेलुलर ऑर्गेन्स थे, वो पूरी तरीके से विकसित नहीं थे। मतलब केंद्रक पूरी तरीके से विकसित नहीं था, ठीक है। केंद्रक कला विकसित नहीं थी। जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में या जो उसका जीव द्रव्य होता है या कोशिका का जो लिक्विड होता है उसमें ऐसे ही फ्रीली पड़ा होता था। तो अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो होंगे ये उनके बाद आने वाले जीव हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं। तो इनकी जो सेल होगी वो पूरी तरीके से क्या होगी? निर्मित होगी। सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सारे ऑर्गेन्स इसमें होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, प्रोटिस्टा में सभी प्रकार के यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। जैसे डाइटम्स, ठीक है, जैसे डाइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अमीबा, युग्लिना आदि, ठीक है। इस प्रकार के जीव होंगे जो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। डाइनोफ्लैजलेट्स है, डाइटम्स है, युग्लिना है, अमीबा है।
तो ये क्या है, इसमें कुछ जीव तो ऐसे होंगे जो स्वपोषी होंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो परजीवी होंगे, दूसरे पर डिपेंड होंगे। तो इसमें हम उन सभी जीवों के बारे में बात करेंगे। कौन से आएंगे इसमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूकैरियोटिक होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इनमें से कुछ जंतुओं जो कुछ होते हैं, इनमें से कुछ जंतुओं के समान लक्षण रखते हैं, वे कुछ पादप के समान लक्षण रखते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, जो हम ये आपका किंगडम पढ़ रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें कुछ जीव ऐसे होंगे जो जंतुओं के समान लक्षण रखेंगे और कुछ जीव ऐसे होंगे जो पादप के समान। मतलब जो आपके प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट है, जो प्रोकैरियोटिक जिनकी जो सेल है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं है और यूकैरियोटिक जिनकी सेल पूरी तरीके से विकसित है, ये सभी सेलुलर ऑर्गेनेल्स उसमें मिलते हैं। प्रोटिस्टा को उन दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के जीव आएंगे। ठीक है, कुछ तो ऐसे होंगे जो स्वपोषी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो विषमपोषी होंगे या फिर परजीवी होंगे। तो इसमें जो आपका जंतुओं के समान है वो कौन से हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स। ठीक है, कुछ तो ऐसे होंगे प्रोटोजोन्स होंगे, ठीक है, और कुछ कैसे होंगे, एल्गी या एल्गा। ठीक है, एल्गा, प्रोटोजोन्स या फिर एल्गा या एल्गी, एल्गी। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सभी जीव आएंगे, कौन से आएंगे, प्रोटोजोआ और एल्गी। या फिर शैवाल बोल सकते हैं, शैवाल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, प्रोटिस्टा में सभी प्रकार के यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे डायटम्स, अमीबा, यूग्लिना। डायटम्स क्या होते हैं, जो पानी के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे से प्लांट्स होंगे, डायटम्स, अमीबा, यूग्लिना। नेक्स्ट है, इनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो जंतुओं के समान लक्षण दिखाई देंगे, जिनके अंदर ये जंतुओं के समान लक्षण रखते हैं, जैसे प्रोटोजोआ। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो पादप के समान लक्षण रखेंगे, जैसे एल्गी। ठीक है, क्योंकि वो एल्गी क्या होगी, ग्रीन कलर की होगी, क्लोरोफिल होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी, स्वपोषी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हैकल ने किया था। ठीक है, प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हैकल ने 1866 में किया था, 1866 में किया था। ठीक है, 1866 में किया था। इन्होंने क्या कहा कि प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक मोनेरा तथा जटिल संरचना वाले यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों के बीच की कड़ी है। प्रोटिस्टा सरल संरचना ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मोनेरा, यानी कि सिंगल सेल मोनेरा, और यूकैरियोटिक जटिल संरचना के बीच की कड़ी माने जाते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोटिस्ट सरल संरचना मोनेरा यानी कि जो प्रोकैरियोटिक है, सरल संरचना होगी उनकी, सिंगल सेल होगी और सेल ऑर्गेनेल्स पूरी तरीके से विकसित नहीं होंगे। तो प्रोटिस्ट सरल संरचना मोनेरा और यूकैरियोटिक जटिल संरचना के बीच की कड़ी माने जाते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जो प्रिमिटिव थे, जो प्रोकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक कौन थे? मोनेरा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? जगत प्रोटिस्टा। क्लियर? नोट कीजिए ये पॉइंट। ठीक है, हो गया। ये इनके कुछ सामान्य लक्षण थे। प्रोटिस्टा में सभी प्रकार के यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे डायटम, अमीबा, युगलिना आदि। इनमें से कुछ जंतु के समान लक्षण रखते हैं और कुछ पादप के समान लक्षण रखते हैं। और खोज किसने की थी? प्रोटिस्टा जगत की खोज सबसे पहले हैकल ने 1866 में की थी। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच की कड़ी माने जाते हैं। ठीक है, ये क्या था? इनका लाइफ स्टाइल, ये किस तरीके के ये होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। जीवन विधि कह सकते हो। कोशिका संरचना, इनकी कोशिका की संरचना कैसी होगी? सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर कैसी होगी? यह एक सत्य कोशिका संरचना है। यह है नंबर फर्स्ट पॉइंट, यह है एक सत्य कोशिका संरचना है। सत्य का मतलब क्या होता है? इसको सत्य क्यों कहा गया? सत्य मतलब इसकी जो सेल होगी, किंगडम प्रोटिस्टा की जो सेल होगी वो पूरी तरीके से विकसित होगी, उसमें सभी ऑर्गेन्स मिलेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सारे जो अंग होते हैं कोशिका के वो सब इसमें विकसित होंगे। इसीलिए इसको क्या कहा गया? यह एक सत्य कोशिका संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम्पल है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसमें, और क्या होगा? कोशिका कला होगी, गोल्जी बॉडी होगी, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, etc। इस तरीके से जो कोशिका के अंग होंगे वो इसमें विकसित होंगे, वो सब इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्या है? चलन के लिए इनमें कशाप भी उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है इसमें चलन के लिए, चलन यानी कि लोकोमोशन के लिए या फिर गति के लिए इनमें कशाप उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलन के लिए या गति करने के लिए इनमें कशाप उपस्थित होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, युगलिना एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास, युगलिना। ठीक है, युगलिना, पैरामीशियम, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। इनमें क्या होता है? लोकोमोशन के लिए या गति करने के लिए फ्लैजिला, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है, जिनकी हेल्प से ये गमन कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं और लोकोमोशन कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। सेल स्ट्रक्चर हो गया है, यह एक सत्य संरचना है, यानी कि यह एक सत्य कोशिका संरचना है, यानी कि इनकी जो सेल होगी पूरी तरीके से विकसित होगी, पूरी तरीके से निर्मित होगी, सारे सेल ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा।
देन नेक्स्ट है चलन के लिए इनमें कशाब यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली होती हैं, जैसे कि एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, ट्यूगलिना, पैरामीशियम। इनमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली होती हैं धागे के समान पतली पतली, जिनसे ये लोकोमोशन कर सकते हैं, गति कर सकते हैं और चल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब लक्षण है इनके, जगत प्रोटिस्टा के लक्षण है। अब हम बात करते हैं चलन के बारे में। ठीक है, चलन या फिर लोकोमोशन। चलन का मतलब क्या होगा? गति करना। ठीक है, मूवमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोटिस्टा में जो चलन होता है वो 3 प्रकार से होता है। प्रोटिस्टा में 3 प्रकार से चलन होता है। प्रोटिस्टा में चलन 3 प्रकार से होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, चलन के लिए इनमें क्या उपस्थित होते हैं? फ्लैजिला होते हैं। उसी के आधार पर इनमें जो चलन है वो 3 प्रकार से होगा। नंबर फर्स्ट आता है कशाबों द्वारा। ठीक है, नंबर फर्स्ट है कशाबों द्वारा। ठीक है, नंबर फर्स्ट है कशाबों द्वारा बाय फ्लैजिला। ठीक है, नंबर फर्स्ट है कशाबों द्वारा बाय फ्लैजिला। नंबर सेकंड है सीलिया द्वारा। बाय सीलिया। ठीक है, सेकंड हो गया बाय सीलिया। एंड नेक्स्ट है अमीबीय गति। नंबर 2, नंबर 3 अमीबीय गति। ठीक है, नंबर 3 आ जाता है आपका अमीबीय गति। इसको क्या बोलते हैं? एमीबॉयड। इसको हम क्या बोलेंगे? एमीबॉयड मूवमेंट। एमीबॉयड मूवमेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया चलन क्या होता है? लोकोमोशन, मतलब गति करना। ठीक है, प्रोटिस्टा में चलन 3 प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट कशाब द्वारा, जिसको बोलेंगे बाय फ्लैजिला। एंड सेकेंड इज सीलिया द्वारा, जिसको बोलेंगे बाय सीलिया। एंड थर्ड है अमीबीय गति या फिर एमीबॉयड मूवमेंट। फ्लैजिला मैंने बताया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी, सीलिया भी उन्हीं की तरह सिमिलर होते हैं। सीलिया और एमीबॉयड गति यानी कि अमीबा जो होता है वो किस प्रकार से गति करता है। ठीक है, अमीबा किस प्रकार से, अमीबा में बोलते हैं कि कूटपाद होते हैं। कूटपाद यानी कि उसमें इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब फिंगर्स की तरह उभार निकले होते हैं, जिनकी हेल्प से वो लोकोमोशन करता है और जो फूड होता है उनकी हेल्प से उनको कैप्चर, इस तरीके से जैसे हमारी फिंगर होगी इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिर उभार होते हैं, उसी की हेल्प से वो लोकोमोशन करेगा, गति करेगा और फूड कैप्चर करता है या फूड को पकड़ता है और अंदर ले लेता है। इसको हम बोलते हैं अमीबॉयड गति या फिर अमीबॉयड मूवमेंट। सेकेंड आपका था सीलिया, इसमें भी ये हेयर लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर निकली होती हैं जिसकी हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं और फ्लैजिला भी वैसे करता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका क्या? कशाब द्वारा, जिसको हम क्या बोलेंगे? बाय फ्लैजिला। इसमें क्या है? युगलिना, डायनोफ्लैजिलेट्स तथा जू फ्लैजिलेट्स में इनमें कशाब आधार से शीर्ष की ओर सर्पिल तरंगे पैदा करती हैं, यानी कि इसमें तरंगे होंगी। ठीक है, किस तरीके से? ऐसे। अगर मैं कोई भी सपोज ये सेल है, ये मान लो आप ये कोई भी ऑर्गेन है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेन कोई भी जीव है ये जो हम इसमें जगत प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे, तो उनमें इस तरीके से स्ट्रक्चर तरंगे निकली होंगी। ठीक है, वो क्या होंगे? उनको हम बोलेंगे फ्लैजिला। क्या बोलेंगे? फ्लैजिला, जिसकी हेल्प से वो ऑर्गेन या वो जीव
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। जैसे हम लोग पैरों से चलते हैं, उसी तरीके से जो अमीबा है या कोई भी हम जीव जिसके बारे में प्रोटिस्टा जगत है आपका, उसमें बात करेंगे तो उसमें इस तरीके से फ्लैजिला निकले होंगे और वो उनकी हेल्प से क्या करेंगे, गमन करेंगे, ठीक है, लोकोमोशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्या, बायसीलिया। फर्स्ट हो गया बायफ्लैजिला, सेकंड है बायसीलिया, बायसीलिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये छोटी संरचनाएं हैं जो एक साथ एक ही दिशा में गति करती हैं, जैसे पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होगा इस तरीके से होगी पैरामीशियम की स्ट्रक्चर, ठीक है, आगे आएगा ये पूरा, उसको तब मैं डायग्राम तरीके से बना के बताऊंगी आपको। अभी मैं बता देती हूँ कि सीलिया किस तरीके से होती है। फ्लैजिला जो होंगे वो थोड़े से बड़े होंगे, उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन सीलिया उसी की तरीके से छोटे छोटे होते हैं और ये सारे एक ही दिशा में गति करते हैं, ठीक है। इस तरीके से पैरामीशियम की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उसमें क्या इस तरीके से छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है पैरामीशियम में, आप देखना डायग्राम में इस तरीके से स्ट्रक्चर निकली होगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीली या फिर सीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जब लोकोमोशन करेंगे या मूवमेंट करेंगे तो ये एक ही डायरेक्शन में करते हैं, एक ही दिशा में करते हैं, ठीक है। सीलिया जो होंगे ये छोटी संरचनाएं हैं जो एक साथ एक ही दिशा में गति करते हैं या एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो सीलिया क्या होगा, उनमें इस तरीके से हेयर लाइक छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर निकली होंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, सीली या सीलिया बोलते हैं, ठीक है, सीलिया बोलते हैं। और ये एक ही दिशा में या एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड आपका एमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। एमीबॉइड मूवमेंट यानी कि जो अमीबा होता है वो किस तरीके से मूवमेंट करता है, ठीक है। जंतुओं में जीव द्रव्य के कारण आभासी अथवा कूटपाद बन जाते हैं, जो वास्तव में जीव द्रव्य अस्थायी प्रवर्ध होते हैं, कूटपाद द्वारा चलन करता है तथा श्लेष्म फफूंद में भी मिलते हैं। अमीबा जो होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है हमेशा एक जैसी नहीं रहती, एक समान नहीं रहती, वो अपनी स्ट्रक्चर जितनी बार भी लोकोमोशन करेगा, गति करेगा, मूवमेंट करेगा, वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करता चलता है, अमीबा जो होता है। तो अमीबा की सपोज मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये क्या है, ये अमीबा है, ठीक है, ये क्या है, अमीबा। तो जब ये चलेगा तो इसमें इस तरीके से ये उभार निकलते हैं, ठीक है, उभार, जिनको हम कूटपाद भी बोल सकते हैं या फिर इंग्लिश में कहो तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या उंगलियों की तरह उभार, या इनको ये जो इस तरीके से उभार निकले होते हैं इनको कूटपाद या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो इनमें जो गति होती है, इनमें जो लोकोमोशन होता है वो इन्हीं की हेल्प से होता है। ये जो इस तरीके से उभार निकले होते हैं इनकी हेल्प से ये गति करते हैं, इन्हीं की हेल्प से ये चलते हैं। तो अगर कोई भी फूड हो इनके पास, उसको ये इनकी हेल्प से कैप्चर कर लेते हैं और अंदर ले लेते हैं, ठीक है, इन्हीं की हेल्प से गति करते हैं और इन्हीं की हेल्प से फूड को कैप्चर करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। तो ये क्या हुआ, अमीबॉइड मूवमेंट या फिर अमीबा की गति, कि वो किस तरीके से मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो आपको तीनों समझ में आए होंगे। नंबर फर्स्ट था आपका कशाफ द्वारा या बायफ्लैजिला, वो क्या होता है, एक लंबी लंबी ऐसे तरंगे निकली होती हैं, ठीक है, इस तरीके से तरंगे निकली होंगी, वो क्या करेंगी, लोकोमोशन में मदद करेंगी, हेल्प करेंगी, ठीक है, गति करने में। नेक्स्ट है आपका बायसीलिया, जो मैंने आपको पैरामीशियम बताया, उसमें छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली होंगी जो एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में गति करते हैं एक साथ। नेक्स्ट आपका आता है अमीबॉइड मूवमेंट या फिर अमीबा की गति, वो किस तरीके से मूवमेंट करेगा, उसमें कूटपाद होते हैं या तो उभार निकले होते हैं जो उसको चलने में या उसको फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो ये थी चलन और ये लोकोमोशन था किसका, प्रोटिस्टा का, किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर होगा आपको, ठीक है।
इसी तरीके से करना आप लोगों को। धीरे धीरे अमीबा जब चलता जाता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। पोषण मतलब न्यूट्रिशन, पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन कैसे होगा, ये कैसे पोषण करेंगे। ठीक है, प्रोटिस्टा में या प्रोटिस्ट में पोषण निम्न प्रकार से होगा। प्रोटिस्टा में निम्न प्रकार से पोषण होगा। ठीक है, कैसे? नंबर फर्स्ट है प्रकाश संश्लेषी अथवा पादप समभोजी। प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, ठीक है, अथवा पादप समभोजी, अथवा पादप समभोजी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस द्वारा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस और होलोफिटिक। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटोसिंथेसिस, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका डाइटम्स। कौन से होंगे ये एग्जाम्पल लिखिए। डाइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट है पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। एंड देन क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ये एल्गी है। ठीक है, क्या है ये? एल्गी है यानी कि शैवाल है। तो प्रकाश संश्लेषण अथवा पादप समभोजी यानी कि वो जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करेंगे, स्वयपोषी होंगे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। उनके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? डाइटम्स होंगे, पैरामीशियम होगा और क्लेमाइडोमोनास होगा। ठीक है, पैरामीशियम जो है वो क्या है? उसमें क्लोरोफिल मिलेगा। ठीक है, एक मतलब आप जंतु भी कह सकते हो और एक प्लांट की तरह, यानी कि प्लांट की तरह भी लक्षण शो कर रहा है और जंतु की तरह भी। इसको आप प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कह सकते हैं क्योंकि ये लोकोमोशन कर रहा है। किसकी तरह? मैंने भी बताया था इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये एक जंतु की तरह लोकोमोशन कर सकता है और प्लांट की तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर सकता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होगा। तो डाइटम्स जो छोटे छोटे से प्लांट्स होंगे, पानी के अंदर होंगे, डाइटम्स, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी है, ये सब क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करेंगे और स्वयपोषी कहलाएंगे। क्लियर? तो पोषण के अंदर नंबर फर्स्ट आपका आता है प्रकाश संश्लेषी अथवा पादप स्वयभोजी यानी कि प्लांट की तरह जो भोजन करते हैं। समझ में आपको? सेकेंड है इसमें जंतुपोषी अथवा होलोजोइक। जंतुपोषी नंबर सेकंड, जंतुपोषी अथवा होलोजोइक। ठीक है, जंतुपोषी अथवा होलोजोइक। तो इसमें पहले मैंने बताया प्रकाश संश्लेषण, तो वहीं से समझ आ जाता है प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्लांट के बारे में बात चल रही है। ठीक है, या फिर वो जीव जिसमें हमें क्लोरोफिल देखने को मिल रहा है, ग्रीन पिगमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो सेकंड है जंतुपोषी अथवा होलोजोइक। ये प्रोटिस्ट जंतुओं के समान भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये प्रोटिस्ट जो प्रकाश संश्लेषण वाले थे वो क्या थे? वो पौधे के समान भोजन को ग्रहण कर रहे थे। ये क्या करेंगे? ये प्रोटिस्ट जंतुओं के समान, जंतुओं
के समान भोजन करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट पॉइंट से पता चल रहा है प्रकाश संश्लेषण यानी कि पादप की बात कर रहे हैं, जो पादप की तरह भोजन करेंगे। उसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है कौन सा, डाइटम्स, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये प्लांट्स की तरह भोजन करेंगे। सेकेंड आ जाता है जंतुपोषी अथवा होलोजोइक, ये प्रोटिस्ट जंतुओं के समान भोजन करते हैं जैसे कि जंतु करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल है इसमें प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम आया। सेकंड है ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। एंड देन है इसमें एंट अमीबा, एंट अमीबा, ठीक है। ये सब क्या करेंगे, ये करेंगे जंतुओं के समान भोजन। जिस तरीके से जंतु किसी और के ऊपर डिपेंड होंगे, ये उनकी तरह भोजन करेंगे। ठीक है, सेकंड आ जाता है जंतुपोषी अथवा होलोजोइक, ये प्रोटिस्ट जंतुओं के समान भोजन करते हैं। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा और एंट अमीबा, ये क्या करेंगे, जंतुओं के समान भोजन करेंगे। थर्ड आते हैं प्रजीवी, जिनको पैरासिटिक बोलते हैं। ठीक है, प्रजीवी या फिर पैरासिटिक। थर्ड है आपके परजीवी, पैरासाइट या पैरासिटिक, जो किसी के ऊपर डिपेंड होंगे। अभी हम आपके किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था इसमें कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच की कड़ी माने जाएंगे। कुछ इनमें ऐसे भी आएंगे जो स्वयंपोषी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी के ऊपर डिपेंड होंगे, परजीवी होंगे, अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे। तो इसी में आपको सभी तरीके के जीव देखने को मिलेंगे, इसलिए हम इनको दोनों के बीच की कड़ी माना हमने इनको। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें परजीवी, ये जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। और कुछ मिस हो गया आपका, ये एग्जाम्पल इसमें गलत हुआ है, इसका ये एग्जाम्पल नहीं है। इसमें क्या है एग्जाम्पल, जंतुपोषी में आपका एग्जाम्पल था अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा, अमीबा एंड पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है, फिर से सुनेंगे इसको। एग्जाम्पल दूसरा हो गया था, तो इसमें क्या है आपका एग्जाम्पल, जंतुपोषी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जंतुपोषी यानी कि जो जंतु की तरह भोजन करेंगे, ये प्रोटिस्ट जंतुओं के समान भोजन करते हैं। इसमें आता है अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम क्या करेंगे, जंतुओं के समान यानी कि किसी दूसरे जीव से अपना भोजन लेंगे और जंतुओं के समान भोजन करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए आपके। नेक्स्ट है नंबर 3 परजीवी या पैरासिटिक। ठीक है, थर्ड आता है इसमें परजीवी। नंबर 3 पॉइंट है परजीवी। ठीक है, पैरासिटिक, पैरासिटिक जो किसी पे डिपेंड होंगे। ये जीव दूसरे जीव से अपना भोजन लेंगे, किसी के ऊपर परजीवी के रूप में रह के ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये जीव अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। ये जीव अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो परजीवी होते हैं वो क्या होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होंगे और उनसे अपना भोजन ग्रहण करेंगे। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, एंट अमीबा, और कौन सा है इसमें
ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। ये क्या है, ये परजीवी के रूप में किसी भी जीव पर डिपेंड होंगे और उनसे अपना भोजन ग्रहण करेंगे, जैसे प्लाज्मोडियम, एंटमीबा और ट्रिपैनोसोमा। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका मृतोपजीवी, यानी कि मृतजीवी। मृतजीवी, मृतजीवी यानी कि किसी सड़ी गली चीज से या किसी मरी हुई चीज से अपना भोजन ग्रहण करना, मृतोपजीवी, ठीक है। यानी कि सैप्रोफिटिक, क्या बोलेंगे इनको, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक, ठीक है। ये क्या होंगे, सैप्रोफिटिक जो होंगे, इन जीवों द्वारा स्रवित विकर के कार्बनिक पदार्थ टूटकर सरल पदार्थों में परिवर्तित होते हैं, जिनका अवशोषण किया जाता है, जैसे श्लेष्म और फफूंद। एग्जाम्पल है श्लेष्म और फफूंद। मतलब जो कोई चीज कार्बनिक पदार्थ जो सड़ गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जो वेस्ट है, उनके ऊपर जो परजीवी के रूप में रहेंगे वो कौन से होंगे, फफूंद या श्लेष्म। ये उनके ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, जिनको हम मृतोपजीवी यानी कि मृतजीवी यानी कि जो सड़ी गले पदार्थ हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो डिपेंड होंगे। नेक्स्ट है आपका मिश्रपोषी, नंबर 5 है मिश्रपोषी। मिश्रपोषी, ठीक है। मिश्रपोषी यानी कि मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक, ठीक है। मिक्सोट्रॉफिक कैसे होंगे, ये जीव प्रकाश संश्लेषण तथा मृतजीवी दोनों प्रकार से पोषण करेंगे, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भी भोजन करेंगे और जो मृतजीवी होंगे उनके द्वारा भी भोजन करेंगे। ये जीव प्रकाश संश्लेषी तथा मृतजीवी दोनों प्रकार से पोषण करते हैं। ये जीव प्रकाश संश्लेषी अथवा मृतजीवी दोनों प्रकार से पोषण करते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो जो आपके हैं मिश्रपोषी यानी कि मिक्सोट्रॉफिक, यानी कि मिक्स यानी कि दो बातों की हम बात, इसमें दो चीजें जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये जीव प्रकाश संश्लेषी यानी कि प्रकाश के द्वारा भी अपना भोजन करेंगे, और दूसरा क्या होगा, ये मृतजीवी यानी कि जो वेस्ट है, जो खराब है, जो सड़ी गली चीजें, उनसे भी अपना भोजन करेंगे। इसमें आपका उदाहरण आ जाता है, एग्जाम्पल युगलीना, ठीक है। तो युगलीना कैसा हुआ, युगलीना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर रहा है और जो मृतजीवी हैं उनके ऊपर भी पैरासाइट के फॉर्म में है। तो इनको हमने क्या कहा, मिश्रपोषी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भी पोषण कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मृतोपजीवी द्वारा भी या मृतजीवी जो हैं उनसे भी पोषण की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सहभोजी यानी कि सिम्बायोटिक। 6 है सहभोजी या सिम्बायोटिक। सह का मतलब क्या होता है, किसी के साथ में रह के क्रिया करना, सह मतलब साथ साथ, ठीक है। सिम्बायोटिक यह पोषण विधि जूप्लैंक्टॉन्स में पाई जाती है, दीमक की आंत में तथा ये जो होते हैं, तथा सहभोजी जीवन की आंत में लेफोमोन्स सहभोजी पोषण करते हैं। ये सेलुलोज के पाचन में सहयोग करके पोषण को ग्लूकोज प्रदान करते हैं। जो सहभोजी होंगे, इसमें आपका एग्जाम्पल दे रखा है, जो दीमक है, ठीक है, जो दीमक है उसमें ट्राइकोनिम्फा, क्या है, ट्राइको, एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, ट्राइकोनिम्फा,
निम्फा, PHA निम्फा, ठीक है। ट्राइकोनिम्फा ये क्या है, ये जो आपकी वो होगी क्या, दीमक, दीमक जो होगी उसकी आंत में क्या करेंगे, रहकर, यानी कि उसकी जो आंत होगी, उसकी जो इंटेस्टाइन होगी उसमें अंदर रहकर अपना जीवन यापन करेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता यानी कि किसी के साथ रहकर अपना जीवन यापन करना क्या कहलाता है, सहजीविता कहलाता है। यानी कि सहभोजी जो क्या होती है, दीमक होती है, उसकी आंत में रहकर क्या, ट्राइकोनिम्फा उसकी आंत में रहता है और उसकी आंत में रहकर सहजीवन यानी कि सहजीविता प्रदर्शित करता है और उससे ही अपना भोजन लेता है। समझ में आया आपको ये पोषण के बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। पोषण हो गया, लोकोमोशन हो गया है, ठीक है, इनका लाइफ साइकिल भी हो गई है, यानी कि लाइफ स्टाइल भी हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन वैसे मैंने आपको कल बताया था चैप्टर 4 में, जब हम पढ़ रहे थे क्या, किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको रिप्रोडक्शन बताया था। बताएगा मुझे कोई रिप्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो आपको किसी भी, जैसे हम किसी के भी अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रोटिस्टा है किंगडम, चाहे किंगडम मोनेरा है, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें मेनली पता होना चाहिए कि वो प्रोसेस क्या है। किसी के अंदर तो हम बाद में ही पढ़े, पहले पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है। जनन हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर, जगत प्रोटिस्टा के अंदर, क्या है हेडिंग, जनन या फिर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को भी अगर मैं बोलूं तो ये वर्ड भी दो वर्ड से मिलकर बनता है। कैसे? री प्लस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है निर्माण होना, कोई वस्तु या कोई चीज या कोई भी अंग, किसी चीज का निर्माण होना, कोई चीज निर्मित होना, उसका मतलब होता है प्रोडक्शन। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। री का मतलब है फिर से, री मतलब जो कोई चीज रिपीट हो रही है। तो रिप्रोडक्शन भी दो चीजों से मिलकर बना, री प्लस प्रोडक्शन, यानी कि फिर से किसी चीज का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, कोई चीज निर्मित हो रही है और कोई चीज बन रही है। तो जनन क्या है? जनन यानी कि अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन मैंने बताया था आपको दो प्रकार से होगा, यानी कि एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। एसेक्सुअल में मैंने आपको बताया था, एसेक्सुअल में कोई भी एक सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 न्यू डॉटर सेल्स बनाती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था मैंने, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर एक न्यू ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं, न्यू संतान का निर्माण करते हैं। तो ये बात हुई रिप्रोडक्शन के बारे में। ये एक नॉर्मल सी बात है जो आपको जनन पता होना चाहिए कि जनन होता है क्या। किसी के अंदर तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस क्या है, ये क्रिया क्या है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया मेनली 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन एंड लैंगिक जनन। तो आप कल हमने पढ़ा था मोनेरा के अंदर, जिसमें मैंने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था, बाइनरी फिशन बताया था, बाय बडिंग बताया था, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा में। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? इसमें भी रिप्रोडक्शन क्या होगा, 2 प्रकार से होगा, ठीक है। इनमें जो जनन होगा वो 2 प्रकार से होगा। इनमें जनन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। नंबर फर्स्ट है आपका, इसमें हमने रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। जनन को हमने 2 पार्ट्स में, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। क्या है नंबर फर्स्ट आपका? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक
जनन। अलैंगिक जनन को बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कल भी हमने कुछ ऐसे ही पढ़ा था, बट हमने उसमें कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद होगा कुछ? नहीं होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे, विभाजन द्वारा और पुटी निर्माण। कुछ कल से ही मैच कर रहा है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। विभाजन द्वारा, जिसको क्या बोलेंगे, बाय फिशन। ठीक है, नंबर फर्स्ट है आपका विभाजन द्वारा बाय फिशन, फिर है पुटी निर्माण। पुटी निर्माण, इसको क्या बोलेंगे, सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, ये दोनों ही हेडिंग्स कल मैं आपको बता चुकी हूँ किंगडम किसमें, मोनेरा में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था किंगडम मोनेरा में। तो फिशन मैंने आपको बताया था कल क्या होता है, फिशन का मतलब होता है स्प्लिट होना, टूटना। ठीक है, यानी कि कोई एक चीज है वो बीच से टूट जाए, यानी कि स्प्लिट हो जाए या विभाजन हो जाए, 1 से 2 बन गई तो क्या हो गया, विभाजन हो गया, स्प्लिटिंग हो गई। ठीक है, तो इसमें नंबर फर्स्ट आता है बाय फिशन और बाय फॉर्मेशन, किसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, युग्मनजी, युग्मनज युग्मनजी। ठीक है, युग्मनजी। ठीक, और नेक्स्ट है इसमें अर्धसूत्र द्वारा, अर्धसूत्र सूत्र द्वारा, जिसको क्या कहेंगे, बाय जाइगोटिक मियोसिस। बाय जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड है इसमें युग्मकी अर्धसूत्र, युग्मकी अर्धसूत्र, युग्मकी अर्धसूत्र द्वारा, अर्धसूत्रन द्वारा, जिसको बोलेंगे बाय जेनेटिक मियोसिस, बाय जेनेटिक मियोसिस। ठीक है, बाय जेनेटिक मियोसिस। तो रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, विभाजन द्वारा बाय फिशन, एंड सेकंड है पुटी निर्माण, सिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, युग्मनजी अर्धसूत्री द्वारा, जिसको बाय जाइगोटिक मियोसिस, एंड युग्म की अर्धसूत्री द्वारा यानी कि बाय जेनेटिक मियोसिस। ठीक है, तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे पहले इसमें अलैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, विभाजन द्वारा, बाय फिशन द्वारा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट। इसके अंदर आता है आपको बाय फिशन, बाय फिशन। क्लियर, बाय फिशन। इसमें क्या, इसमें
जीव का शरीर दो बराबर भागों में बट जाता है, इसमें द्विविभाजन बाइनरी फिशन कहते हैं। परंतु जब यह कई भागों में बटता है तो इसे बहुविभाजन यानी कि मल्टीपल फिशन कहते हैं। एग्जाम्पल है इसमें पैरामीशियम, एग्जाम्पल है पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम इसमें जैसे मैंने आपको बताया था बाइनरी फिशन, यानी कि एक सेल है वो विभाजित होगी और 2 डॉटर सेल्स का निर्माण करेगी, यानी कि एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, इस तरीके से सेल्स में क्या होगा, विभाजन होगा, ठीक है, 2 सेल्स का निर्माण होगा। तो ये किस में होगा आपका, इसमें एग्जाम्पल है क्या, पैरामीशियम है और यूग्लिना है। क्या है, यूग्लिना। इनमें इस तरीके का जनन होगा, कैसे, बाय फिशन, यानी कि 2 भागों में डिवाइड होना, 2 भागों में टूटना, बाय फिशन। किस में होगा ये, पैरामीशियम और यूग्लिना में। क्लियर, कल मैंने आपको इसी तरीके से बताया था। आगे चलते हैं, सेकंड आता है इसमें क्या, विभाजन हो गया, पुटी निर्माण बाय यानी कि सिस्ट फॉर्मेशन। सेकंड है सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन में क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये अपने चारों ओर एक दृढ़ भित्ति का निर्माण कर लेते हैं जिसे पुटी या सिस्ट कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर पुटी फट जाती है तथा भीतर का कोशिकीय द्रव्य अनेक बराबर विभाजित अनेक बराबर भागों में विभाजन करता है और कूट बीजाणु बनाता है जो संतान जीवाणु में विकसित होता है। जैसे एग्जाम्पल है इसमें अमीबा, अमीबा। मैं बता दूं कैसे, जैसे ये अमीबा की स्ट्रक्चर है, प्रतिकूल परिस्थिति आई यानी कि ऐसी स्टेज या ऐसी कंडीशन जिसमें ये नहीं रह सकता या सरवाइव नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशन आने पर इसमें क्या होगा, एक बाहर से आउट लेयर बन जाती है, ठीक है, एक आउट लेयर बन जाती है। उसमें क्या होगा, ये आउट लेयर कब बनेगी, जब इसमें क्या होगा, एक दृढ़ भित्ति बन जाती है। कब बनेगी ये दृढ़ भित्ति, जब प्रतिकूल परिस्थिति होगी। कैसी परिस्थिति होगी, प्रतिकूल, यानी कि जिसमें अमीबा सरवाइव ना कर सके, इसके लिए योग्य ना हो, ये सर्वाइवल ना हो, तो तब इसमें क्या होगा, बाहर एक लेयर बन जाती है जो प्रतिकूल परिस्थिति में एक लेयर बन जाएगी। और जब फिर से अनुकूल परिस्थिति होगी, ठीक है, कैसी, अनुकूल परिस्थिति आने पर ये फट जाती है और इसका जेनेटिक मटेरियल जो वो बाहर होगा और दूसरी नई कोशिका का निर्माण करेगा। ये फटने पर, अनुकूल परिस्थिति आने पर ये फटकर एक नई कोशिका का निर्माण करेगा। ये किसके अंदर होगा, अमीबा के अंदर। तो मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 बताए थे, बाय फिशन और फॉर्मेशन सिस्ट, यानी कि सिस्ट का फॉर्मेशन या सिस्ट फॉर्मेशन। तो इसमें जो फिशन है वो वही है, एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होना, और सिस्ट फॉर्मेशन बाहर से एक दृढ़ भित्ति बन जाती है जो प्रतिकूल परिस्थिति में बनेगी, जब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी, उसके लिए सर्वाइव करने योग्य परिस्थिति होगी, उस टाइम वो उस बॉल को फाड़कर अलग होता है और एक नई कोशिका का निर्माण करेगा। एग्जाम्पल है इसमें अमीबा, ठीक है। ये तो हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फर्स्ट पार्ट आता है बाय जाइगोटिक मियोसिस। फर्स्ट है इसमें बाय जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। बाय जाइगोटिक मियोसिस में क्या होगा, इसमें क्या है, जीव अगुणित हैप्लॉइड होता है तथा समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं, जिसमें संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है, जिसमें बाद में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित जीव बनता है। यानी कि द्विगुणित इस तरीके से जायगोट होगा और वो विभाजन हो जाएगा, 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। ये क्या है, जायगोट है,
जब मेल और फीमेल फ्यूजन करते हैं उसमें फर्स्ट स्टेज क्या बनेगी, जाइगोट बनेगी। जाइगोट क्या होगा, इस तरीके से विभाजित होगा, हैप्लॉइड होगा, सिंगल होगा और उसमें एक लेयर आ जाएगी, इस तरीके से वो विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बाय जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, जीव अगुणित हैप्लॉइड होगा, सिंगल होगा तथा समसूत्री विभाजन, ये क्या हुआ, समसूत्री, यानी कि बीच में से डिवाइडेशन हो गया, जाइगोट 2 पार्ट्स में टूट गया। समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं जिनमें संलयन यानी कि टूटना या विखंडन से द्विगुणित युग्मन, ये विखंडन हो गया, संलयन होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बनता है, जिसमें बाद में अर्धसूत्री विभाजन होकर अगुणित जीव बनता है। अब आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट आता है इसमें, फर्स्ट आपको समझ में आ गया, जाइगोट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सेकंड है इसमें बाय जेनेटिक मियोसिस, ये जाइगोटिक मियोसिस था, यानी कि जाइगोट उसका टूटना, भ्रूण का टूटना। अब है जेनेटिक, नंबर सेकंड है बाय जेनेटिक मियोसिस, बाय जेनेटिक मियोसिस। ठीक है, जेनेटिक मियोसिस में क्या होगा, जीव द्विगुणित होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं, ये अगुणित युग्मक जो होते हैं वो संलयन द्वारा द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। इस युग्मनज में सूत्री विभाजन के पश्चात नए जीव का निर्माण होगा। इसमें भी क्या होगा, जो आपका जो वो होगा, क्या होगा, जाइगोट, वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। इसमें जो जाइगोट होगा वो ऑलरेडी ही डिप्लॉइड होगा। ठीक है, उसमें क्या था, हैप्लॉइड था, बाद में क्या हुआ, उसमें संलयन हुआ या विभाजन हुआ। इसमें क्या होगा, जो जाइगोट होगा वो डिप्लॉइड जाइगोट होगा और आगे जाके फिर नई कोशिका का निर्माण करेगा या नए जीव का निर्माण करेगा। समझ में आया आपको ये रिप्रोडक्शन? ये था आपका क्या, जगत प्रोटिस्टा। तो इसमें मैंने क्या पढ़ाया आज आपको, प्रोटिस्टा का लाइफ स्टाइल पढ़ा है, सेल स्ट्रक्चर पढ़ी है, लोकोमोशन पढ़ा है। ठीक है, लोकोमोशन में मैं बता चुकी हूँ, इसमें बाय फ्लैजिला, बाय सीलिया या जो अमीबा है, एमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, एंड न्यूट्रिशन था इसमें, प्रकाश संश्लेषी या फोटोसिंथेसिस या फिर जंतुपोषी, मृतजीवी, मिश्रपोषी और सहभोजी। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन मैंने अभी बताया आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में बाय फिशन और सिस्ट के द्वारा हुआ और इसमें जाइगोटिक और जेनेटिक मियोसिस द्वारा हुआ। समझ में आया होगा पूरा ये अब तक? ठीक है, क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।